सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है ना, रिश्ते दोनों तरफ से चलें तो ही सही होते हैं और अच्छे से चलते हैं। लेकिन अगर रिश्ता किसी एक तरफ से ज़बरदस्ती का खींचा जा रहा हो तो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है और ना ही उसे ज़्यादा दिन तक चलाया जा सकता है। और ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि कोई भी रिश्ता हो, ज़बरदस्ती खींचा नहीं जा सकता है। तुम्हें लग रहा है कि अगर कोई रिश्ता तुम्हारी तरफ से या किसी और की तरफ से खींचा जा रहा है, दिल से रिश्ता नहीं है, सिर्फ रिश्ता निभाया जा रहा है, तो उस रिश्ते में रुकना बहुत ज़रूरी है। और रुक जाने से हो सकता है जो आज तुम्हें लग रहा है कि एक तरफ़ा रिश्ते खींचे जा रहे हैं, दूसरे की समझ में आ जाए। कोई अगर तुम्हें अहमियत नहीं दे रहा है, तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा है, तो बार बार उसके पीछे मत पड़ो, बार बार तुम उससे मत कहो, और इससे तुम अपने अस्तित्व को भूल जाते हो। और हाँ, जानता हूँ कुछ रिश्ते तुम्हारे बहुत करीब हैं, तुम उनकी परवाह करते हो, लेकिन एक तरफा प्यार या परवाह करना या रिश्ते चलाना ज़्यादा दिन तक के नहीं चल सकता है। और रिश्तों को संभालने के लिए तुम्हें अभी रुकना होगा। अब तुम कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। जिस तरह से पीछे पीछे भाग रहे थे रिश्तों को संभालने के लिए, अभी तुम रुक जाओ। मैं संभाल दूंगा, लेकिन इससे पहले किसी दूसरे को समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर वो गलत कर रहा था। तुम कब तक उसको समझाओगे कि हाँ, इस जगह पे गलती हो रही, और अंदर ही अंदर घुट रहे हो कि काश ये सब सही होता। रिश्तों को संभालने के लिए तुमने बहुत कुछ किया, बहुत प्रयास किया, आगे पीछे भागते रहते हो, गलत चीज़ों को भी चुपचाप सह लेते हो, लेकिन अब नहीं बच्चे, अब थोड़ा रुकने की ज़रूरत है और दूसरों को समझाने की ज़रूरत है, और वो सब मैं समझाऊंगा। और तुम मौन रहो, चुप रहो, जिस तरह से अभी थे वैसे ही रहो, लेकिन संभल के रहो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम बहुत सबकी परवाह करते हो और लोग तुम्हें अनदेखा भी कर रहे हैं। ये मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ ये सब चीज़ें, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, रुको, तुम्हारा भी सम्मान है, तुम्हारी भी इज्जत है, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है, और तुम मेरे बच्चे हो। रिश्ते को संभालना है, मैं संभाल दूंगा, लेकिन तुम अभी मौन रहो, शांत रहो, पीछे मत भागो पकड़ने के लिए। जब तक रिश्तों को पीछे पकड़ने के लिए भागते रहोगे, रिश्ते आगे भागते चले जाएंगे। रिश्ता हो या तुम्हारा कोई अपना ही हो, जब तुम चुपचाप बैठ जाओ, उसे पीछे मुड़ के देखना ही होगा, और वो अवश्य देखेगा। रिश्ते सुधरेंगे, ये नहीं कि कोई रिश्ता तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। जो तुम्हारा रिश्ता है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अब उसे समझाने की ज़रूरत है और संभलने की ज़रूरत है। तुमने बहुत कुछ कर लिया, और ये मत सोचो कि जो परेशानी आई है वो ऐसे ही हमेशा बनी रहेगी। परेशानियाँ तो आती हैं और चली जाती हैं, ये तुम कहते हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। बहुत बड़ा समझ रहे हो परेशानी को, कोई भी बीमारी को बहुत बड़ा समझ रहे हो। ना ही परेशानी कोई बड़ी हो सकती है और ना ही बीमारी कोई बड़ी हो सकती है। मैं जब बैठा हूँ ना, तो वहाँ कोई बीमारी रुक सकती है या कोई परेशानी आ सकती है? कभी भी नहीं हो सकता है। देख लेना, एक दिन ये सब चीज़ें याद करने के लिए होगा, और ये सब संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ और मैं कहता हूँ, वो तुम अनदेखा कर देते हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हें संदेश नहीं भेज सकता हूँ? मैं तुम्हारे मन की समझता नहीं हूँ? सब जानते हो, लेकिन जो मैं कहता हूँ कभी कभी वो चीज़ें तुम्हारे मन से निकल जाती हैं। तुम सोचते हो ये तुम्हारे लिए नहीं है। बच्चे, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, इस समय भी तुम मेरी नज़रों में देखो, मेरी बातें सुनते हुए मेरी नज़रों में देखो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, और हर एक दर्द, दुख, सुख, तकलीफ़ में हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम मुझसे संदेशों के माध्यम से रास्ता मांगते हो, मैं देता हूँ। मैं शिक्षा भी देता हूँ, मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ, और गलत रास्ते से मैं निकाल लेता हूँ। तुम्हारे कोई गलती तुम्हें होने नहीं देने देता हूँ। गलतियों से पहले मैं संभाल लेता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। तुम कहते हो ना कि बाबा कोई भूल के भी गलती होने ना देना, तो हाँ, मैं नहीं होने दूँगा कोई गलती, और ना ही तुम कोई गलती करते हो। लेकिन जहाँ पर मैं देखता हूँ कि तुम खुद को भूल जाते हो, वहाँ मैं आके संभाल लेता हूँ। तुम्हारा कोमल हृदय
तुम्हारी ये सच्चाई कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, तब मुझे तुम्हें समझाना पड़ता है। आज मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाने लगे हैं ना, उनके लिए अब तुम्हें संभलना होगा, रुकना होगा और देखना सब कुछ सही होगा। समझ रहे हो ना? घर में, परिवार में, रिश्तों में अगर तुम्हें लगता है कि दूरी आ रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें संभलने में समय लगेगा लेकिन सही होगा। और अगर कोई काम में समय लग रहा है तो ये समझ लेना कि कोई ज़्यादा परेशानी आनी थी या कुछ बड़ा होने वाला था, तो समय लग रहा है। समय लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि होगा नहीं, वो तुम्हारा कार्य होगा। बस तुम्हें विश्वास रखना है और सबूरी रखना है। अब ये मत कहा करो कि सबूरी नहीं होती। जब सबूरी नहीं होती तो सबसे पहले तो मैंने यही कहा है, तुम सबूरी रखो, सब मेरे हाथ पे छोड़ दो। कह तो दिया है कि बाबा सब आप देखना, लेकिन तुम चिंता करते हो ना, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि हाँ मैं बैठा हूँ तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे घर में। सब चिंता परेशानी सब मैंने देखी है तुम्हारी, और अब सब कुछ मुझ पर छोड़ करके जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, जैसा तुम्हारे हृदय और मन की आत्मा से एक आवाज़ आती है उसको सुना करो। देख लेना सब चीज़ें सही होती चली जाएंगी और अपने अंदर के बेवजह दुख, दर्द और तकलीफ़ों को बाहर निकालो और अच्छा सोचो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हें तो समाज में बहुत कुछ सिखाना है, लोगों को शिक्षा देनी है। जो आज तुमने देखा है ना, लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी पहचान बन के आओगे। और तुम्हें लग रहा है कैसे, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम जैसे हो वैसे रहो और मस्त रहो, खुश रहो। देखो जीवन कैसे बदलता चला जाएगा। घर तुम्हारा खुशियों से भर जाएगा।